हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमिर अली लहंगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ में क्या था, हमारा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, और कांस्टेंट हमारा क्या था, प्रेशर था। इधर क्या है कि पहले इसी लॉ का हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये लॉ कब दिया गया था? ये लॉ 1811 में अमीलो एवोगैड्रो, एक इटालियन साइंटिस्ट था, इसका जो है ताल्लुक इटली से था। He gave the relation between volume, number of moles of the gases at fixed temperature and pressure. उसने जो है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में रिलेशन बताया एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर। ठीक है, तो स्टेटमेंट जब जानते हैं इसी लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है। ये लॉ बता रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमारे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो सारी की सारी गैसेस होंगी अंडर द सिमिलर कंडीशन, सिमिलर जो है सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये लॉ बता रहा है कि जब हमारा प्रेशर भी फिक्स होगा, टेम्परेचर भी फिक्स होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम ये दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। एन ये शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। तो जितना हमारा ये लॉ बता रहा है जितना हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, और जितने हमारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे इतना जो है वो गैस क्या करेगा, ज्यादा जो है स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा तब होगा जब हमारा क्या होगा, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल से। जब हमारे टेम्परेचर और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। वो फिक्स तब होंगे जब हमारे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसने बताया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो बता रहा था वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से, शर्त ये है कि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों चीजें क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर इसी ये दोनों फैक्टर है हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इसमें से जो है किसी भी एक चीज में क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, तो फिर ये हमारा लॉ जो है वो हमारा लॉ नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी, हम इसको क्या करेंगे, जो है मतलब निगलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट शो कर रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दी वॉल्यूम गैस कांस्टेंट, गैस टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ the number of volumes of the ratio of the volume and number of moles is called the gas constant। इसे हम क्या कह रहे हैं, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट में क्या है कि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। the ratio of volume and number of moles remain gas constant at the constant temperature and pressure। ये हमारा तब ये कांस्टेंट होगा जब हमारे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का ये क्या होगा, हमारा रेशियो होगा, तो उसमें हमारी ये चीजें क्या होंगी, दोनों कांस्टेंट होंगी। तो ये क्या लॉ क्या कह रहा है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स से,
नंबर ऑफ मोल्स जितने बढ़ेंगे उतना हमारा क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और शर्त ये है कि हमारा टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इधर देखें 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 डीएम क्यूब। किसी भी गैस का हमारा, चाहे हाइड्रोजन गैस है, चाहे ऑक्सीजन गैस है, चाहे क्लोरीन गैस है, ये सारे के सारे गैसेस हैं। किसी भी गैस का एक मोल वो हमारा बराबर होगा, which contain, वो हमारा मुश्तमिल होगा 22.4 डीएम क्यूब मोलर वॉल्यूम। उसमें हमारा क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। और नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, एक नंबर ऑफ मोल होगा, एक नंबर ऑफ मोल। और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डीएम क्यूब at the 0 degree centigrade temperature and contain the 6.02 into 10 raised power 23 Na। ये Na रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एवोगैड्रो नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि हमारा एक मोल होगा, उसमें किसी भी गैस का एक मोल होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। वो वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, हमारा टेम्परेचर होगा। और वो मुश्तमिल होगा फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिक्स नंबर ऑफ एटम, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वो क्या होगा, मुश्तमिल होगा। तो वो कितना होगा 6.02 into 10 raised power 23 एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है हमारा दोस्तों एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल से, और कांस्टेंट हमारे क्या होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि V/N, V शो कर रहा है वॉल्यूम को, N शो कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। तो V1/N1, V2/N2, ये K, V1N1 ये किसी भी गैस का, कोई हम गैस जो है किसी कंटेनर में क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। उसमें क्या होगा V1 मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा। उसके बाद N1 मतलब उसका क्या होगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स उसमें होंगे, कितने होंगे वो, ठीक है। जब हम उसको वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो वो उसमें क्या आएगी, वॉल्यूम में चेंज आएगी, और नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएगी, चेंज आएगी। उसी चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 और N2 मतलब फाइनल वॉल्यूम और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तब होगा जब हम किसी भी गैस को कंटेनर में फिल करेंगे, उसका जो है वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वो V1 से क्या जाएगा, V2 में जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम से वो फाइनल वॉल्यूम में जाएगा। कैसे जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम वो पहले वाला वॉल्यूम नहीं रहेगा, उसमें क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वॉल्यूम 2 मतलब उसमें जो चेंज आई, N2 नंबर ऑफ मोल्स उसमें जो चेंज आई, ये इक्वेशन बराबर होती है इसके। तो ठीक है, ये दोस्तों हमारा था एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ में हमारा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या है, 0 है, तो हमारा कोई भी हमारा वॉल्यूम नहीं होगा, हमारा ना नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ना हमारा जो है प्रेशर या टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ के जरिए मैं आपको बता देता हूं, ये ग्राफ है, इसमें ये बता रहा है कि अगर हमारा वॉल्यूम 0 हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उनका क्या है, आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन शर्त
टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा ला एवोगैड्रोस लॉ, जिसने जो है जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था, अमीनो एवोगैड्रो। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।